नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। महागठबंधन एक कदम आगे बढ़ा है। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, बैठक पर बैठकों का दौर जारी है और कल जो बैठक हुई है राजेश राम और तेजस्वी यादव अल्लाबरू के बीच में, उसमें ढेर सारे किंतु परंतु को साफ कर दिया गया है। ये तय हो गया है कि आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी महागठबंधन की नमी पार्टनर होगी और उनको सीट भी दिया जाएगा। इस पर विस्तार से हम चलेंगे, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक और प्रियंका गांधी की रैली, पूरा फोकस कांग्रेस का इस दो इवेंट पर है और कांग्रेस चाहती है कि इस दो इवेंट के बाद कांग्रेस जो है वो आरजेडी के बराबरी की स्थिति में आ जाए। तो पहले हम बात करेंगे सीट शेयरिंग की। जो कहा यही जा रहा है, जो हमारे सोर्स हैं, कि दुर्गा पूजा खत्म होते होते एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और दुर्गा पूजा के बाद जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा कि किस पार्टी को कौन सी सीटें दी गई है। तो अगर भरोसेमंद सूत्रों पर अगर विश्वास करें, भरोसा करें, तो खबर यही है कि आईपी गुप्ता की पार्टी को जगह दी गई है महागठबंधन में। बहुत दिन से ये मीटिंग चल रही थी, आईपी गुप्ता को मनाया जा रहा था कि आप कहाँ एनडीए के पाले में जा रहे हैं, आप इधर भी रहिए। और जो खबर है कि कांग्रेस इस पर बहुत जोर दे रही थी कि जो जनसमर्थन है आईपी गुप्ता के पास और वोट ट्रांसफर की जो कैपेसिटी है आईपी गुप्ता के पास, वो महागठबंधन को प्लस करेगी। और इसी का नतीजा है कि तेजस्वी यादव ने भी हरी झंडी दी है इस समझौते को और कांग्रेस अपने कोटे से आईपी गुप्ता की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सीट देगी। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो उनका गृह जिला है जमुई, वहां से भी जमुई जिले की भी एक सीट देने पर सहमति बनी है, जो आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को दी जाएगी। देखिए, बैठकों का जो लंबा दौर चला उसमें क्या तय हुआ कि सहयोगी दलों को, मित्र दलों को आरजेडी अपनी जो सीटें हैं उसमें 10% और कांग्रेस 17% कटौती करेगी, वो सीटें उनको दी जाएगी। तो जो सहयोगी दल हैं, आप जान रहे हैं, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, जेएमएम है, पारस जी की पार्टी है और एक नई जो जुड़े हैं आईपी गुप्ता की पार्टी है। तो इनके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। कुछ आंकड़ों पर भी चले जाइए। इससे पहले हुआ क्या था, जो 2020 का चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर लड़ी और 75 सीटें जीती। वो कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 19 पर जीत हासिल की। माले 19 पर लड़ी, 12 जीती। सीपीआई 6 पे लड़ी, 2 जीती। सीपीएम 4 पर लड़ी, 2 जीती। यानी 110 सीटें महागठबंधन ने जीती, बहुमत से पिछड़ गई 12-15 सीटों से। तो उसको ठीक करने के लिए है इस बार नए सहयोगियों को जोड़ा जा रहा है और आईपी गुप्ता का जो इंक्लूजन है वो उसी का परिणाम है। क्योंकि जो रैलियां हो रही है आईपी गुप्ता की अलग अलग इलाकों में, उसमें जो भीड़ उमड़ रही है और जो कमिटेड भीड़ उमड़ रही है, वो एक दबाव बना रही है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर कि आपको आईपी गुप्ता को साथ लेकर चलना होगा अगर बिहार में कोई सरकार बनानी है तो इसी का नतीजा है कि सीटें तय की गई है और कहा यही जा रहा है कि जो नया फार्मूला आया है उसमें आरजेडी 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस जो है 58 सीटों पर लड़ेगी, उसमें आईपी गुप्ता की भी सीटें शामिल हैं। वाम दल जो है, में जो वाम दलों की बात करें तो माले 27 सीट पर, सीपीआई 6 सीट पर, सीपीएम 4 सीट पर, 13 सीटों पर वीआईपी, जेएमएम 1 सीट और पारस जी की पार्टी को 4 सीट दी जा सकती है। ये एक फार्मूला बनाने की कोशिश हुई है। इसमें 1-2 सीट आगे पीछे चलेगा, लेकिन एक मोटे तौर पर खाका तैयार है। दुर्गा पूजा के बाद इसको एक फाइनल ड्राफ्ट बनाकर बताया जाएगा कि किस पार्टी को कितने सीटें मिली है।
तो एक बड़ी अड़चन जो थी महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर, उसको बड़े नेताओं ने लगभग सुलझा लिया है। सहयोगी दलों को भी मनाने की कोशिश है कि त्याग सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आपको भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, एनडीए के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, जिनके पास संसाधन है, नेता है, सरकार है, प्रशासन है, सब चीज उसके पास है। हम लोग को मिलकर लड़ना है, साथ लड़ना है, थोड़ी बड़ी कमी जो है वो उसको दूर करनी है, सब लोगों को सेक्रीफाइस करना है, चाहे बड़े दल हो, मित्र दल हो, सहयोगी दल हो, चाहे वो आईपी गुप्ता हो, पशुपति कुमार पारस हो, हेमंत सोरेन हो या फिर मुकेश सहनी हो। मुकेश सहनी सीटों पर उतना जोर नहीं दे रहे हैं जितना कि डिप्टी सीएम के पद पर जोर दे रहे हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत फिलहाल दिखती नहीं है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। तो क्या यह मान लिया जाए कि ये काम पूरा हो गया है? देखिए, 24 तारीख को CWC की बैठक और 26 को प्रियंका गांधी की रैली मोतिहारी में, ये दो चीजें, दो इवेंट तय करेगा कि महागठबंधन का सीट शेयरिंग का स्वरूप क्या होगा। मोटे तौर पर तब तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस इंतजार कर रही है इस दो इवेंट का। तो इस दो इवेंट के बाद हो सकता है कुछ सीटें आगे पीछे नॉमिनल, लेकिन एक बेस तो तैयार हो गया है। कुछ मनमाफिक चीज़ें, कुछ क्वालिटी सीटें कांग्रेस मांग करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा फार्मूला ही बदल दिया जाएगा। 90%, 95% काम पूरा हो गया है, 5% का इंतजार है, दुर्गा पूजा खत्म होने का इंतजार है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने का इंतजार है, महागठबंधन अपनी सीटों का ऐलान कर देगा। तो जितने सहयोगी आने थे महागठबंधन में वो सब आ चुके, संख्या अब 9 तक पहुंच गई है। आईपी गुप्ता सबसे नए मेंबर होंगे महागठबंधन के, और कांग्रेस अपने कोटे से उनको सीट दे रही है। और सबसे बड़ी बात, जो उनका गृह जिला है जमुई, वहां उस जिले की भी एक सीट आईपी गुप्ता की पार्टी को मिलने जा रही है, ये हमारे भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं। तो इंतजार करिए, आज तो माँ भगवती का भी आगमन हो गया है, सब लोग उनकी पूजा में लगे हुए हैं, और माँ भगवती की कृपा हुई तो बिहार का चुनाव भी पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से निपटेगा, और जनता जो जनादेश देगी उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।